बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। अच्छा, रात का एक और सख्त पैगाम पहुंचा है। हमारी प्रेडिक्शन थी ना, सितंबर में एक नई हीट वेव आएगी, ज़मीन को मज़ीद गर्म किया जाएगा। फर्स्ट ईयर की तो क़यादत वैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदर है, सेकंड ईयर की जो क़यादत है उसके लिए भी ज़िंदगी और सांस लेना और सियासत सब काफ़ी ज़्यादा मखदूश कर दिया जाएगा और महदूद कर दिया जाएगा। और एक और दस्ते रास्त गायब हुआ जी इमरान खान साहब का। मैं डिटेल में आगे चल के आपको बताता हूँ। इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा और तगड़ा नुमाइंदा, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट की सेलिब्रिटी कह लें आप जिसको, जो या तो मफरूर होता है, अंडरग्राउंड होता है, या फिर एक बहुत बड़े ओहदे पर होता है प्रॉपर वे में, जिसमें किसी को मुझे आपको शक ही नहीं कि इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा। उसकी नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है, वो कितनी मानी खेज है। और नवाज शरीफ के 15 अक्टूबर की वापसी की तारीख जो उन्होंने नहीं दी, अभी भी उनके भाई ने दिया, उसके बाद की मुलाकात कितना बड़ा चांद चढ़ा सकती है, इसकी कुछ तफसीलात आपके साथ रखनी है। और क्या वापसी रुक गई नवाज शरीफ साहब की, होगी। जरदारी साहब क्या मफरूर हैं, क्योंकि सुनने में आया वो मुल्क से बाहर हैं, दुबई में है और अचानक अफरा तफरी में गए हैं, उसकी भी क्या वजूहत हैं। इमरान रियाज खान का केस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो दोबारा लग गया जी। बड़े अरसे से एक पुरसरारियत थी उसके अंदर, और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उसका केस सुनने जा रहे हैं, उसकी भी कोई तफसील है। तो सारी चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है और डेफिनेटली इंफॉर्मेटिव है। तो वीडियो मुकम्मल देखें, और अगर चैनल आप रोज़ देखते हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरा और ये आपका राब्ता है ना, ये बहाल रहे हमेशा। अच्छा, हर गुजरते दिन के साथ ना हमारी इस खबर की तस्दीक हो रही है कि सख्तियों का एक नया सिलसिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, ये अब शुरू होने जा रहा है। और सितंबर में इसका आगाज़ हो भी गया था, बल्कि एक दिन दो दिन पहले से शुरू हो गया था। एक वेव आएगी, बड़ी हीट वेव आएगी, जिसके बाद फिर सब हटो बचो गए, यानी सितंबर को सितमगर, मेरे पास एक लफ्ज़ था तो मैंने कहा मैं वो पॉइंट में लिख लूँ। तो पहली झलक हमने देख ली है जी। हमने कल परवेज़ इलाही साहब को जिस तरीके से खुल्लम खुल्ला उठा के लेके गए, और जिस तरीके से उठा के लेके गए जैसे कोई दहशतगर्द है, जिस तरीके से उनको बाजुओं से खींच के और गोदियों में उठा के हवा में लहरा के एक टारगेट जैसे मिला हो, उस तरीके से उठा के लेके, तो हमें पता चल गया कि जी ज़िंदगी अभी सख्त है। उसके बाद दूसरी बड़ी एपिसोड हमें नज़र आई कल। ओन अब्बास पब्बी जनूबी पंजाब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर थे और बड़ा एक्टिव आदमी था। उनकी पहले तो कुछ अर्से से वो गायब थे किसी ख़ास मकाम पर, फिर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई, और जिस अल्फाज का जो चुनाव था, जो उनकी शक्ल सूरत हाल हुलिया लग रहा था, उससे पता चल रहा था कि किस हद तक उनके ऊपर प्रेशर है। तो और अब्बास पब्बी ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि मैं जनूबी पंजाब की सदारत से भी सुबुकदोश होता हूँ, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत से भी होता हूँ, कुछ अर्सा सियासत से भी दूर होने लगा हूँ। हलीम आदिल शेख सिंध के सदर, उनके साथ क्या हुआ ये भी आपके सामने। तो मेरी वो खबर दुरुस्त है कि अभी सेकंड वेव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर सख्तियों की जो आनी है वो अब आगाज़ उसका हो चुका है। जनूबी पंजाब का सदर 1, सिंध का सदर 2, पार्टी का सदर 3, और चौथी खबर जो मैं भी आपको देने लगा हूँ वो है सदाकत अली अब्बासी। ठीक है, ये भी पंजाब के शुमाली पंजाब के सदर हैं। तो सदाकत अली अब्बासी, इनकी गिरफ्तारी हो गई है रात का। और कल तक वो मेरे साथ भी राब्ते में थे, सदाकत अली अब्बासी, हमारी हेलोआई हो रही थी, और कुछ कह रहे हैं कि वो मिसिंग पर्सनस में चले गए हैं, और कुछ कह रहे हैं गिरफ्तार हो गए हैं। लेकिन बहरहाल पिछले दिनों मुझे याद है कि मैंने आपके साथ खबर कोट की थी कि सीनियर साफ़ी अंसार अब्बासी साहब, तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दीगर क़यादत है ना, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ सुलह चाह रही है, और इस सिलसिले में बाकायदा सीरियस कोशिशें हो रही हैं। तो उसमें मैंने आपको सदाकत अब्बासी साहब का भी नाम लिया था। तो अंसार अब्बासी साहब ने सदाकत अली अब्बासी का नाम लिया था। उन्होंने बताया था कि मामलात को ठंडा करने में, इस्टेब्लिशमेंट से सुलह इमरान खान साहब की कराने में वो कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर बात है किसी न किसी लेवल पर मुलाकात तो हो रही होगी ना, सदाकत अली अब्बासी साहब की कोई पैगाम रसानी हो रही होगी। मेरा ख्याल है उन्हें इस बार कहा गया कि आप सुलह छोड़ें, अपनी फ़िक्र करें, आपने इमरान खान छोड़ना है कि नहीं छोड़ना। तो इसलिए अब ज़रा उनकी गिरफ्तारी या उनकी पुरसरारियत में उनकी गैबत कर दी गई है, जो कुछ भी है। तो काफ़ी देर से वो गिरफ़्तार भी नहीं हुए थे, फिर भी गायब हुए हैं। देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी आती है कि मैं सियासत छोड़ दूँ, इमरान खान छोड़ दूँ, या परवेज़ इलाही की तरह वो अंदर ही रह जाते हैं। अब ये तो सदाकत अली अब्बासी को देखना पड़ेगा वो क्या करते हैं। तो बहरहाल वो अब आगाज़ हो चुका, तो ज़रा दिल थाम के आपको एक के बाद एक कुछ चीज़ें इस तरह की मिलती रहेंगी।
अच्छा, परवेज़ इलाही साहब को 3 एमपीओ के तहत इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से नज़रबंद किया गया। तो जाहिर बात है आज तौहीन अदालत की कार्रवाई तो होनी है, क्योंकि जज साहब ने खुद कहा था कि मैं तौहीन अदालत करूँगा। जिस इदारा, जिस एजेंसी, जिसने ये कोशिश की कि परवेज़ इलाही को किसी केस में उठाने की, तो आज सारे मामले को जाहिर बात है करना। तो फिर अगलों ने भी जिन्होंने किया उन्होंने भी बड़े तरीके से मैनेज करना। एक दो अच्छे अच्छे कानूनदान उनके पास भी, मगर भोंडे तरीके से करते हैं बेचारे, टाइमिंग नहीं मैच कर रही होती ना, फितरत से टाइम मैच नहीं कर रहा था, तो उन्होंने भी कुछ मैनेज करना था। तो इस सिलसिले में ना ऑर्डर जो है वो रात गए 3 एमपीओ के तहत जारी कर दिया गया जी, कि परवेज़ इलाही की 3 एमपीओ की तहत गिरफ्तारी। वही मैंने बोला ज़िया-उल-हक के दौर में ऐसा होता था कि सज़ा पहले होती थी और वजह जो थी अहकामात बाद में आते थे। तो कल ही ऑर्डर जारी हुए हैं और इस्लामाबाद के मजिस्ट्रेट की तरफ से ऑर्डर जारी हुए हैं, और मैं आपको बता दूं गिरफ्तारी पहले हुई है, ऑर्डर मजिस्ट्रेट ने बाद में जारी किए, ठीक है। और जिस दौरान कल पेश करने का कह रहे थे ना जज साहब, बार बार परवेज़ इलाही साहब पेश नहीं कर रहे थे परवेज़ इलाही साहब को नैब वाले, तो जब डीजी नैब की गिरफ्तारी, वारंट गिरफ्तारी जारी करने का जब जज लाहौर हाई कोर्ट के जज ने कहा था, तो वो जो तरद्दुद कर रहे थे ना, उस दौरान वो यही सारी प्लानिंग कर रहे थे कि फिर कैसे धरना है। तो वो यही प्लानिंग थी जो 3 एमपी के तहत इस्लामाबाद पुलिस लेके छीन के चली गई परवेज़ इलाही साहब को। अच्छा, अब मैं उस पैगाम रसां की बात करता हूँ, पहले उनका बताता हूँ, फिर एक दो खबरें और हैं। लंदन में कामरान टिसोरी जी यहाँ गवर्नर सिंध जो है, उनकी मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब से। अच्छा, कामरान टिसोरी आम बंदा नहीं है, मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, इस्टेब्लिशमेंट की सेलिब्रिटी है वो, बहुत बड़ी पर्ची हैं वो, बहुत ही बड़ी पर्ची हैं, और ख़ुद एमक्यूएम को नहीं पता कि वो हमारे बंदे हैं। आपको फारूक सत्तार वाली एपिसोड याद है ना? जी हाँ, पूरी की पूरी एमक्यूएम के टोटे टोटे हो गए थे, इतने मशकूक थे ये कामरान टिसोरी साहब। फिर अचानक एमक्यू को पता चला ये हमारे एमक्यूएम में, तो इनको गवर्नर लगा देना चाहिए। तो उनकी मुलाकात बड़ी मायने खेज है। पहले या तो रुपोश होते हैं या फिर अचानक गवर्नर सिंध बन के सामने आ जाते हैं। तो वो लंदन जाके मिले हैं जी नवाज शरीफ साहब से, और मेरा मानना है ये सादी मुलाकात नहीं, यकीनन डेफिनेटली कोई पैगाम रसानी है। पैगाम क्या होगा ये तो जल्दी पता चल जाएगा, क्योंकि अक्टूबर में नवाज शरीफ साहब ने वापसी का ऐलान किया बकौल उनके भाई के, और 15 अक्टूबर के ऐलान के बाद ये एक मुलाकात है। तो देखते हैं इस मुलाकात में उनको इजाज़त मिली है या नहीं मिली है, पैगाम क्या मिला है आने का, ये तो पता चल जाएगा। हाँ, कल मीडिया को रात गए खबर दी गई थी, चलवाई गई थी कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं, वो कहते हैं नहीं मुझे मार से नहीं, मुझे प्यार से डर लगता जी। उन्होंने कहा जी मुझे गिरफ्तारी से नहीं डर लगता, मुझे अवाम के बाहर मैं जब आऊँगा तो मुझे रिसेप्शन देने के लिए अवाम नहीं निकलेगी, मुझे इस पर तहफ़्फ़ुज़ात है कि अवाम बाहर नहीं निकलेगी, मुझे इसका डर है 2018 की तरह हो जाए। अरे भाई 2018 में तो आपका भाई नहीं पहुंचा था, वो तो नहर से आगे गए ही नहीं, जिसका आज तक मरियम बीबी को अफसोस है, वो नवाज शरीफ साहब को भी ये डर है। तो ये खबर बाकायदा दी गई थी कि ये चला जाए कि मेरे शायान शान इस्तकबाल नहीं हो पाएगा इस वक्त, तो ये उनके अंदर खौफ है। तो मैंने पूछा था रिपोर्टर से कि खौफ कैसे ख़त्म होगा, खौफ यही होगा कि उनको यकीन दाली करा दी जाए कि उनका इस्तकबाल बड़े तगड़े तरीके से होगा। तो ये चीज़ थी। तो ये एक पैगाम रसानी हुई है नवाज शरीफ साहब से इस्टेब्लिशमेंट के एक बंदे की। पीपल्स पार्टी का भी पिछले दिनों CEC का इजलास हुआ था ना, इसके अंदर जिसमें 90 दिन के इंतखाबात, और जिसके अंदर एतजाज़ एहसन साहब भी शामिल थे, जिसमें यह भी कहा गया कि आर्मी एक्ट अभी लगा ही नहीं, ऑफिसर सीक्रेट अभी कानून पास ही नहीं हुआ, ये सारी बातें पीपल्स पार्टी के अंदर हुई थी ना। तो पीपल्स पार्टी की कुछ और बातें भी थी, वो बड़ी मानी खेज़ें जो लीक हुई हैं, जो अंदरूनी कहानी कुछ सामने आई है। और कुछ मेम्बरान ने कहा है कि हमारा कड़ा एहतसाब हो रहा है, हमारे 65-60 बंदों की फरिश्ते हैं, कुछ लोगों का नाम फ्लाई जोन के अंदर नाम डाल दिया गया है, ये क्या मामला है। तो बिलावल साहब ने कहा मायूसी ना फैलाएं उन लोगों को, कहा इलेक्शन मैंने करवाना है और हुकूमत बनाना भी मेरा काम है। तो ये बिलावल साहब बहुत कॉन्फिडेंट थे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के अंदर, वो बड़े एतमाद थे। दूसरी तरफ मौला बख्श चांडियों ने एतजाज़ एहसन साहब पर एतराज़ किया कि ये यहाँ क्यों बैठे, तो इमरान खान का साथ देते हैं। तो उस पर भी बिलावल ने कहा इससे मुझे कोई मसला नहीं, तो आपको क्यों मसला है। मतलब मुस्तकबिल में जो मैं कह रहा हूँ हमेशा कि पीपल्स पार्टी और PTI एक दूसरे के लिए कोई नरम रवैया रखेंगे। अगर बिलावल साहब हाँ जी कोई शार्प लाइन नहीं ले रहे, पीपल्स पार्टी को किरदार अदा कर सकती है। जरदारी साहब से मुतालिक कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान में नहीं है, बाहर चले गए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो नैब तरमीमी एक्ट लगाया जिस पे सुनवाई हो रही है, जिस पे सदर मुमलिकत ने भी एक मसला डाला हुआ, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी कहा कि मैंने इसको फैसला देना ही देना है। तो कहा जा रहा है कि जब तक फैसला नहीं होगा ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरदारी साहब और जरदारी साहब के दोस्तों ने जो फरिश्ते पहुंची है ना सुप्रीम कोर्ट में, कि सबसे ज़्यादा किसने फ़ायदा उठाया नैब तरमीम में, तो जरदारी साहब या उनके दोस्त थे।
तो मेरा ख्याल है उसके अंजाम तक पहुँचने कोई फैसला आने के बाद ही जरदारी साहब अपने फेट का यानी अपनी किस्मत का फैसला करेंगे कि मुझे पाकिस्तान आना है या नहीं आना। उधर कुफर टूटा खुदा खुदा करके जी इमरान रियाज खान साहब के हवाले से उनके केस लग ही नहीं रहा था, समात ही नहीं थी, पुरसरारियत थी काफ़ी ज़्यादा, हर लिहाज से पुरसरारियत ही इस वक्त पाकिस्तान में। तो काफ़ी देर से समात मुलतवी था, समात हो नहीं रही थी। अब चीफ जस्टिस साहब जो हैं भट्टी साहब, उन्होंने काज लिस्ट जारी कर दी है, 6 सितंबर की तारीख दी है। और अच्छी बात यह है कि तारीख भी मिल गई और इस दौरान इमरान रियाज खान पर एक नई FIR भी दर्ज हुई है और वो IG पंजाब के हवाले से, तो अच्छी बात है। ये नई FIR का मतलब है किसी भी लिहाज से इमरान रियाज खान को प्रोड्यूस किया जा सकता है कि वो कहीं गुमा हुआ था, छुपा हुआ था, बाकायदा गिरफ्तारी डल जाए। तो केस भी लग गया है इमरान रियाज खान को और FIR भी होगी है, मुझे ये खुशाइन लगता है। फीडबैक से मुताबिक जरूर आगा करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।